हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, उनका रे डायग्राम, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, दो तरह के स्फेरिकल लेंस यानी कि गोली लेंस आपको पढ़ना है। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, और एक होता है कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस जो होता है अवतल लेंस, वो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। ये बस केवल जानकारी के लिए, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। आपको याद होगा, अगर मिरर वाला पढ़ा होगा तो उसमें जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, जो वो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, एकदम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, और डाइवर्जिंग मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, लेकिन लेंस के केस में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा करता है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस जो होता है अवतल लेंस, ये अपसारी लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि ये लाइट को फैलाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और कॉनकेव लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है, स्मॉल इमेज बनती है। ठीक है, अब लेंस की फैमिली के बारे में जानते हैं। लेंस का एक अपर्चर होता है। ठीक है, इसे द्वारक बोलते हैं। यहीं से जो है लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। जब भी दो फोकस होते हैं, इसको प्राइम फोकस बोलते हैं। प्रथम मुख्य फोकस, मेन फोकस कहा जाता है, F1 और F2। और 2F1 और 2F2 इसको बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। और इसके अंदर एक होता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, डेफिनेशन भी बताता हूँ। द पॉइंट थ्रू विच ए लाइट रे पासेज विदाउट बेंडिंग, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से लाइट जो होता है बिना मुड़े पास हो जाता है, उसी को ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। ठीक है, फोकस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। क्या होता है? एरिया ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एरिया ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्टेड एंड पास थ्रू ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एंड पास थ्रू ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। सेम डेफिनेशन आप ध्यान देंगे तो मिरर वाले की जैसे ही है, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस भी बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लेंस के अंदर, माफ कीजिएगा, लेंस के अंदर हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, उनके नियम देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रे डायग्राम बनाने के नियम, किरण आरेख बनाने के नियम, 3 नियम है। पहला, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक है, समांतर जाती है, तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से ही गुजरेगी। दूसरा नियम है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर आ रही है तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद सीधे ही जाएगी। और तीसरा, एक रे ऑफ लाइट ओ से होकर गुजर सकती है तो वो सीधे ही निकलेगी। ठीक है, ये 3 नियम है। इन्हीं 3 नियम के बेस पे हम सीखेंगे रे डायग्राम बनाना सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के अंदर यानी कि उत्तल लेंस के अंदर। ठीक है, देखिए टोटल 6 अलग अलग सिचुएशन है। आपने जब मिरर वाला पढ़ा होगा तो उसमें कॉनकेव मिरर के अंदर जो है रे डायग्राम बनाने को बताया गया है कि 6 तरीके से हैं। कॉनकेव मिरर में यानी कि अवतल दर्पण में, इसमें कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, उत्तल लेंस के अंदर जो है आपको 6 अलग अलग सिचुएशन बनाना है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तब, अगर 2F1 के बियॉन्ड हो, उससे परे हो तब, 2F1 पर हो तब, 2F1 और F1 के बीच हो तब, F1 पर हो तब, और F1 और O के बीच हो तब। ठीक है, ये तीर का निशान क्या बता रहा है कि जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट को यानी कि बिंब को इस लेंस के नज़दीक लेके जाएंगे, इससे द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वो उससे और दूर बनता चला जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। पहली सिचुएशन क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिंब कहाँ पर है, अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा। ये रहा इन्फिनिटी। रे ऑफ लाइट आप दोनों डायरेक्शन से छोड़िए, ऊपर से और नीचे से। इसके पैरेलल अगर जाएगी तो यहाँ से बेंड होने के बाद फोकस से होकर ही गुजरेगी। तो कहाँ पर काट रही है? हमेशा मैंने पिछली बार भी बताया था मिरर वाले में कि कोई भी इमेज तभी बनेगी जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे को काटेंगी। जहाँ पर भी काटेंगे वहीं पर इमेज बनेगा। कहाँ पर काट रही है? फोकस पे काट रही है तो इमेज भी फोकस पे बनेगा। साइज कैसा होगा? बहुत पॉइंट साइज बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसमें 5 सिचुएशंस में जो है, इससे पहले ये 5 सिचुएशन जो है ना, ये सारी, इन सभी सिचुएशंस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें देखेंगे सेकंड में, ऑब्जेक्ट को अगर 2F1 के बियॉन्ड रखा जाएगा, 2F1 के परे रखा जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ से रे ऑफ लाइट भेजिए। पहली इन्हीं 3 नियम का यूज़ करके आपको बनाना होगा, बहुत ईजी है। रे ऑफ लाइट को भेजिए, ठीक है, वो पहली तो F2 से होकर गुजरेगी, दूसरी कहाँ से होकर गुजरेगी? O से होकर गुजरेगी। कहाँ पे काट रही है? F2 और 2F2 के बीच में। आप ध्यान देंगे कि जैसे जैसे हम मिरर के नज़दीक, इस लेंस के नज़दीक ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे, उसका इमेज जो है एक एक स्टेप बढ़ता चला जाएगा। पहले F2 पे था, अब बन रहा किस पे? F2 और 2F2 के बीच में। अब बनेगा 2F2 पर, फिर 2F2 से बियॉन्ड, फिर फोकस पे, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर है? 2F1 के बियॉन्ड है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच में। साइज कैसा है? इससे छोटा है, और रियल और इन्वर्टेड है, आपको दिख भी रहा होगा।
ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2F1 पे है, 2F1 पे है, ये देखिए 2F1 पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो हम ऐसे इसको भेज रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 पे बन रहा है। तो इमेज 2F2 पे बन रहा है। साइज़ कैसा होगा, अब साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। पहले बिल्कुल पॉइंट साइज था, अब इसके बाद बड़ा, थोड़ा छोटा, वो इससे थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन इससे छोटा था, ठीक है। अब उसके बाद साइज में कैसा है, समान साइज में आएगा और रियल और इन्वर्टेड बन गया। और उसके बाद अब चौथे पॉइंट में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर F1 और 2F1 के बीच हो तो कहाँ इमेज बनेगा, तब बनेगा 2F2 के बियॉन्ड बनेगा, और साइज में कैसा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड इसका नेचर होगा। पांचवा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा, ये तो पहले से लिख रखा था, 2-4 दिन बाद मुझे टाइम मिला तो ये वाला मैंने अभी बनाया है, सारा ये अभी लिखा ही है, ठीक है, तब मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, F1 पे है, ठीक है। F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि आगे जाके हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे मिलते हैं, पैरेलली जा रही हैं वो। तो इमेज इन्फिनिटी पे कहाँ बनेगी, हाईली इनलार्ज, बहुत बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। लास्ट सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्ट अगर F1 और O के बीच में हो तो कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इसकी उसी साइड बनेगी, क्योंकि हम यहाँ से भेज रहे हैं तो ये बहुत अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो आगे इनके मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए इनको वर्चुअली हम पीछे की तरफ मिलाएंगे। तो जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बनेगा इमेज, साइज में बड़ा बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। यही एक सिचुएशन है इस कॉन्वेक्स लेंस में, यानी कि उत्तल लेंस में, जहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा, इसीलिए पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉनकेव लेंस के अंदर, यानी कि अवतल लेंस में, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, अनंत पर है, ठीक है। मैं भी ड्यूटी से आया हूँ, इसीलिए मेरे पास थोड़ा समय मिला तो मैं बना के इसको लिख के उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो इमेज, साइज और नेचर देखते हैं। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी, यहाँ से ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, ये है इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी आप मान लीजिए। यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, ये मैं भूल गया था बनाना, रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो इस लाइट को फैला देगा, लेकिन हम उसको वर्चुअली ला के मिलाएंगे। वर्चुअली कहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था इसके पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी, वो टकराने के बाद, जब बेंड होने के बाद आपस में मिलेंगे तो फोकस पे ही मिलेंगे, तो वर्चुअली हमने मिलाया। तो कहाँ इमेज बन रहा है, F1 पर, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश बन रहा है, बहुत बहुत छोटा, ठीक है। बिंदु साइज और वर्चुअल इरेक्ट, दो सिचुएशन में बनता है, दोनों सिचुएशन में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा सिचुएशन है, इसको जरा समझिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अनंत और O के बीच में, इन्फिनिटी और O के बीच में, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया O, इसके बीच में हमने रखा है, ये रख दिया। रे ऑफ लाइट गई, टकरा के सीधे निकल गए और वर्चुअली फोकस से होकर गुजरी। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम O से गुजार देंगे। देखा हमने, तो जब जा रहा है तो दोनों कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, माफ कीजिएगा, दोनों काट रहे हैं कहाँ पर, दोनों काट रहे हैं F1 और O के बीच में। तो इमेज कहाँ बन रही है, F1 और O के बीच में। साइज कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, इससे तो छोटा ही है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो ये रे डायग्राम था, बहुत ईजी था, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार बस रिवीजन करने बैठ जाएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे एक चीज़ को, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा मिरर लेंस के, इमेज उससे पीछे बनती जाएगी और साइज धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।